हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा क्लास 12th इंग्लिश के अंदर अब हमसे एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर डर लगता है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये वीडियो देख लेने के बाद एक प्रैक्टिकल अप्रोच एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या होनी चाहिए अब आपके लिए, वो आपको आइडिया लग जाएगा। ये कोई जादू वीडियो नहीं होने वाली कि इस वीडियो के बाद ही आप जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ना 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 ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हर एक चैप्टर्स के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके ऑथर्स के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया मतलब कि उसकी थीम क्या है वो पता होना चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। आज वाली वीडियो के अंदर कैसे दिखते हैं ये क्वेश्चंस, क्या अप्रोच आपको रखनी है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बात मैं बहुत प्रैक्टिकली करने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे सीबीएसई एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करता हूं तो सीबीएसई आपसे 16 मार्क्स के अंदर जो है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। कॉम्पिटेंसी की बात आगे करूंगा, पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। मतलब कि ये चीज फिक्स है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीन हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमें दिखने वाले हमारे पेपर के अंदर। मतलब कि आपकी दो बुक्स आपको दी हुई है, एक फ्लेमिंगो एक विस्तास। अगर मैं हमारी पोएम्स की बात करता जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंगो के अंदर ही है, विस्तास के अंदर कोई पोएम नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारी पोएम्स में से आएगा। अभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, इसका मतलब होता है कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस जो है, चाहे वो किसी चैप्टर की हो, पोएम्स की हो, एग्जैक्ट लाइंस उठा के आपको जो है वो दे दी जाती है। अब आप लोग करते क्या हो, सबसे बड़ी गलती आप बच्चे ये करते हैं कि आप एनसीईआरटी को रीड करते ही नहीं हो। आप बस किसी से जो है वो एनिमेशन वीडियो देख ली, आपने कोई समरी वीडियो देख ली, मोटा मोटा आपने सुन लिया और जाके आप पेपर के अंदर बैठ जाते हो। तो यहाँ पे अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप समरी सुन के, आप जो है एनिमेटेड वीडियो सुन के आप 3 मार्क्स 4 मार्क्स ले आओगे, लेकिन वो 2 मार्क्स आप फिर भी यहाँ पे जो है गेन नहीं कर पाते। और वो बच्चे जो एक्चुअल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ते हैं वो 6 के 6 मार्क्स यहाँ पे लेके जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 ये फिक्स है कि विस्तास के जितने भी हमें चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें से ही कोई एक एक्सट्रैक्ट बन के आता है जो कि 4 मार्क्स का आपका आता है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फ्लेमिंगो के जितने भी प्रोज है, मतलब कि जितने भी चैप्टर्स हमारे फ्लेमिंगो के हैं उसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा जो है बन के आता है। तो इस करके 16 मार्क्स जो है आपके आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ बेटा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा जो है वो पोअम का आया हुआ है, माई मदर एट 66। अब यहाँ पे अगर आपने माय मदर 66 की हर एक लाइन को नहीं पढ़ा होगा तो इनके जो क्वेश्चंस है, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ, इसके नीचे और भी क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, तो आप ये कर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई इमेजरी हमारी जो है एशन फेसेस के अंदर इमेजरी एक पोएटिक डिवाइसेस लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं होगा कि हमारा जो है वो एशन लाइक के अंदर हमारा जो है वो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच अगर लगा हुआ है तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को हर एक लाइन को थॉरोली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो बेटा। आप अपने चैनल पे आओगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको संपूर्ण बैच मिलेगा जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को इंग्लिश की हर एक चैप्टर बहुत ही थॉरोली पढ़ा रहा हूँ। और मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, अगर मैंने माय मदर 66 कहा था ना, तो चलो एक बार मैं जरा माय मदर 66 खोल देता हूँ। ये माय मदर 66 मैंने पोअम खोली, ठीक है। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं जरा आप लोगों को एक बार इसके नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स उठा के देखोगे मेरे बच्चे, तो आप ये देखोगे कि मैंने जो है हर एक चैप्टर का टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, उसके ऑथर के बारे में समझाया है, उसकी थीम बताइए। और ये थीम इसलिए बताइए ताकि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सको, अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बना सको। हर एक उसके साथ मैंने कोट आप लोगों को दिया हुआ है जो कि आपके आंसर्स के अंदर वजन डालता है। फिर मैंने उसके बाद आपको हर एक लाइन की एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारे तरीके से की हुई है, प्लस हर एक उसके अंदर जो जो फिगर ऑफ स्पीच आपके इस्तेमाल होते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर हर एक तरीके से समझाया हुआ है। तो इसलिए अगर आप एक्चुअल में बाकी बच्चों से एज बनाना चाहते हो बेटा, तो आप लोगों को एनसीईआरटी की हर एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने पूरा टाइम टेबल जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं जरा आपको लोगों को वापस से लेके चलता हूँ। ये पूरा टाइम टेबल जो है मैंने आप लोगों के साथ बनाया हुआ है।
आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को संपूर्ण बैच का पूरा टाइम टेबल दिखाता हूँ बेटा। ये हमारी स्प्रेडशीट खुली हुई है, ये आपको उसी के अंदर मिल जाएगी। ये सारे चैप्टर्स आज जो आप वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो देख रहे हो आप लगभग 10 तारीख को, 10 दिसंबर को देख रहे हो। कीपिंग क्वाइट आज आएगा, उससे पहले सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी बना बना के यहाँ पे डाल चुका हूँ। हर एक चैप्टर का ऑथर क्या कह रहा है, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, उसकी थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया, वो टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को थॉरोली समझ चुके हैं हम इन सारे चैप्टर्स के अंदर। बाकी के चैप्टर्स भी आप लोगों के आते ही रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं बेटा कि ये आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं हर चीज़ आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ये 16 मार्क्स जो है ना, अगर आप समरी वीडियोस देख के जाओगे तो समरी वीडियोस देख के 10 से 12 मार्क्स तो आप गेन कर लोगे, बट 16 में से 16 मार्क्स वही बच्चा गेन करता है जो हर एक बात को, हर एक चीज़ को थॉरोली पढ़ता है। और अगर आपको 80 में से 80 निकालने इंग्लिश में, तो आप लोगों को एनसीईआरटी उठा के पढ़नी ही पड़ेगी बेटा, ये करवा सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर ली। अब अगर मैं आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो देखो वैसे मेजर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बनते हैं बेटा। मतलब कि 10 मार्क्स के आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे 2 कैरेक्टर्स पकड़ लेगा या 2 चैप्टर पकड़ लेगा कि भाई माय मदर 66 की कमला दास हो गई और लेट्स से सोफी हो गई, जो कि इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर रहती है। उनके बीच में सिमिलैरिटी बता दो, उनके बीच में डिफरेंसेस बता दो, ये दोनों कैसे कैसे अलग है। या जैसे हमारा जो ऑफिस बॉय था पोएट्स एंड पैनकेक्स के अंदर, हमारा जो ऑफिस बॉय है वो भी अपनी एक ड्रीम की दुनिया में रहता था कि भाई मैं, मेरा तो यहाँ पे जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो यहाँ पे डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो बड़ा एक एक्टर बनने आया था, मैं ऑफिस बॉय बन के रह गया। और हमारी सोफी जो है वो भी सपनों की दुनिया में खोई रहती है। तो इन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे? तो बेटा मैंने हर एक कैरेक्टर को बहुत थॉरली आप लोगों को चैप्टर्स के अंदर समझाया हुआ है, सो दैट आप अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बना सको। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को थकाऊं, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है हाउ डू इंडिगो, ये एक्चुअल के जो क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के मैंने क्वेश्चन उठाए हुए, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं उठाए हुए। देखना, हाउ डू इंडिगो बाय लुइस फिशर। लुइस फिशर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इंडिगो चैप्टर पे ही फॉर एग्जांपल आप लोगों को लेके चलता हूं, यहां मैं आप लोगों को इंडिगो चैप्टर पे जरा लेके चलूंगा बेटा, ठीक है। इंडिगो चैप्टर कहाँ है अपना? इंडिगो चैप्टर ये रहा। सॉरी, ये मैंने पोइट्स एंड पैनकेक्स खोल दिया, ये मैंने पोइट्स एंड पैनकेक्स खोल दिया, मैं इंडिगो खोल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इंडिगो खोला बेटा। इंडिगो खोलने के बाद जरा यहाँ पे इसको खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लुइस फिशर के बारे में देखोगे तो जरा इसको खोलते हैं। ये देखो, ये मैंने लुइस फिशर के बारे में भी आप लोगों को बहुत थॉरली समझा रखा है। मुझे पता है ना कि एक्चुअल में आपके जो ऑथर्स की आंसर्स, जब आपको ऑथर के बारे में पता होता है तो आंसर्स कितने प्रेजेंटेबल बनते हैं। तो इसलिए मैंने ऑथर के बारे में भी आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई हुई है। प्लस अगर आप यही अपनी टाइम टेबल की शीट को वापस से खोल के देखोगे बेटा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली हुई है कि पूरे चैप्टर्स करवा लेने के बाद जब मैं हर एक चैप्टर को पूरा राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर पर हर एक चीज़ जो कि 26 दिसंबर तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में प्रॉपर पूरी एक सीरीज चलाऊंगा जिसके अंदर मैं एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं वो चीज़ सिखाऊंगा। बट उससे पहले जाहिर सी बात है ना, हर एक चैप्टर को समझना, पढ़ना भी तो जरूरी है। तभी तो हम 2 कैरेक्टर्स के बीच में सिमिलैरिटीज कर पाएंगे, तभी तो हम डायरी एंट्री कर पाएंगे, तभी तो हम आर्टिकल राइटिंग कर पाएंगे, तभी तो हम स्पीच कर पाएंगे। ये सारी चीजें तभी होगी जब हम ये सारे चैप्टर्स बहुत थॉरली कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं हर एक चैप्टर को आपको थॉरली करा रहा हूँ। डेली शाम को 5 बजे आप लोगों की वीडियो आती है, उसको देखना शुरू करो, उसको पढ़ना शुरू करो। और जनवरी के अंदर जो है पूरे जनवरी में चलाऊंगा और आप लोगों को लगभग 30 दिन के अंदर अंदर इतना बढ़िया आपके आंसर्स फ्रेमिंग कराना सिखा दूंगा कि 2 मार्क्स के आंसर को कैसे फ्रेम किया जाता है, 5 मार्क्स के आंसर को कैसे फ्रेम किया जाता है। आप देखो ना जरा, यहाँ पे अगर आपको मैं लेकर आऊं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा इंडिगो लुइस फिशर है और जो रोड साइड स्टैंड था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने उनकी थीम कैसे हाईलाइट करती है। तो अगर आपको दोनों चैप्टर्स की थीम पता है, जो कि मैंने दोनों को बहुत अच्छे से, इंडिगो तो मैंने करा दिया, रोड साइड स्टैंड हमारा आने वाला है, उसके अंदर भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, ये सारी चीजें आप जो कब लिख पाओगे जब आपको हर एक चीज के हर एक एंगल से पता होगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बेटा जो हवा बनी हुई है ना, ये वही बच्चे आपकी हवा बनाते हैं जो कि एक्चुअल में समरी देखते हैं, जो कि एक्चुअल में आपकी एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं। अब आप जो है वो
एसपीसीसी के स्टूडेंट हो, भूपेंद्र सर के स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो बेटा आप लोग एनसीईआरटी की हर एक लाइन को जो है वो थॉरोली पढ़ना शुरू कर दो। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप उड़ा के आओगे पेपर के अंदर। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी, वो पेपर के अंदर उड़ा उड़ा के आए थे। मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा अभी के लिए, बस आपको एक चीज़ फोकस करनी है कि डेली शाम को हमारी वीडियोज आती है। सर हमें बहुत मेहनत से हर एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मुझे हर एक चैप्टर को समझना है, हर एक कैरेक्टर को समझना है, थीम को समझना है, हर एक थीम को बस लिख लिख कर देख लो और इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर जनवरी में सारे चैप्टर्स पढ़ा लेने के बाद मैं हर एक चैप्टर के प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे यहाँ पर जो है कनेक्ट हो सकते हो। और आपके जितने भी नोट्स होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल करा देता हूँ। आपके चैप्टर्स के जितने भी नोट्स होते हैं, मेरा वो कोई पॉलिसी नहीं है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आपको एप्लीकेशन पे नोट्स मिलेंगे, ना 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 भाई, सिंपल पॉलिसी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अभी देखा था ना, हर एक चैप्टर के नोट्स उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल रहा था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। एक हैशटैग जो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट को देता हूँ, रियाज ही राज है, अपने पास ज़रूर रखना। क्योंकि ये जो मेहनत आप लोग कर रहे हो ना, फिर दुनिया आप लोगों से पूछेगी कि इतने अच्छे कॉलेज के अंदर कैसे पहुंच गया, इतना कामयाब ऐसे बोल कैसे हो गया। फिर आप उन लोगों को एक ही बात बोलना कि जो मेरी मेहनत है ना, मतलब कि जो मेरा रियाज है, वही मेरा राज है। थैंक यू सो मच बेटा, मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।